बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, तुर्की के सदर यानी रजब तोयब एर्दोगान ने अभी 1 या 2 दिन पहले ही फ्रांस और ग्रीस यानी यूनान के हुक्मरानों को धमकी दी है और इस धमकी में उन्होंने बिल्कुल दो टोक जवाब दिया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर रजब तोयब एर्दोगान ने फ्रांस और यूनान को धमकी क्यों दी और आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा उसे धमकी कहा जा रहा है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिर धमकी देने की वजह क्या बनी। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आगे जाने से पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। दोस्तों, आप सबको ये तो याद ही होगा कि अभी 1 या 2 हफ्ते पहले तुर्की के सदर यानी रजब तोयब एर्दोगान ने ये ऐलान किया था कि मैं जुमे के दिन एक ऐसा ऐलान करूंगा जो तुर्की में रहने वाले सारे लोगों की किस्मत बदल देगा, यानी तुर्की पहले जैसा तुर्की नहीं रहेगा। आखिरकार जब जुम्मा आया तो रजब तोयब एर्दोगान ने तुर्की की आवाम के सामने ये ऐलान किया कि हमारा मुल्क समुंदर में गैस को तलाश करने में कामयाब हो गया है। दोस्तों, वाकई ये तुर्की के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है जो तुर्की को माशी तौर पर काफ़ी ऊपर ले जाएगी। लेकिन जिस दिन से तुर्की को समुंदर में वो गैस का ख़जाना मिला है उस दिन से तुर्की की मुश्किलात कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि समुंदर के जिस इलाके में तुर्की गैस जैसे अनमोल ख़जाने को ढूंढने में कामयाब हुआ है वो एक ऐसा इलाका है जिस पर यूनान भी अपना हक जताता आया है। यानी तुर्की और यूनान के बीच सल्तनत उस्मानिया के ख़त्म होने के बाद से ही उस जगह को लेकर झगड़ा चलता आ रहा है कि वो जगह आखिर किसकी है, लेकिन उस पर कंट्रोल हमेशा से ही तुर्की का बना हुआ था। लेकिन जब उस जगह पर तुर्की ने गैस जैसे कीमती ख़जाने को ढूंढ लिया तो यूनान ने भी अपनी हरकत तेज़ कर दी, जहाँ तक कि दोनों मुल्कों के दरमियान बात इतनी बढ़ गई कि यूनान ने जंग की प्रैक्टिस भी की और इसके बाद उन दोनों की तकरार के बाद फ्रांस भी इस मामले में कूद पड़ा। फ्रांस ने इस मामले में यूनान का साथ दिया है। फ्रांस के सदर ने कहा कि तुर्की को मुंह की बात समझ नहीं आती, तुर्की को दूसरी ज़ुबान यानी जंग की सूरत में जवाब देना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ रजब तोयब एर्दोगान ने यूनान को पहले भी धमकी दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूनान ख़तरों से खेलना बंद कर दे। अगर मामलात में दखल अंदाजी बंद न की तो वो अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। लेकिन जब अभी यूनान और फ्रांस के सदर ने मीडिया के सामने आकर तुर्की को धमकी दी तो उसके जवाब में तुर्की के सदर रजब तोयब एर्दोगान ने दोनों मुल्कों को मुंह तोड़ जवाब दिया। रजब तोयब एर्दोगान ने कहा कि तुर्की ने जो गैस का ख़जाना ढूंढा है वो तुर्की का अपना हक है। अब चाहे तुर्की के बीच में कोई भी आ जाए वो तुर्की को इस काम से नहीं रोक सकता। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर फ्रांस और यूनान हमारे काम में दखल अंदाजी करने से नहीं रुके तो हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, यानी हम जंग करने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। लेकिन ये दोनों मुल्क हमारे सामने ज़्यादा नहीं टिक पाएंगे। दोस्तों, यकीनी तौर पर यह रजब तोयब एर्दोगान की तरफ से एक बहुत बड़ी धमकी है जो इस बात को वाज़ेह करती है कि तुर्की अपने गैस वाले मामले को लेकर काफ़ी सीरियस है और वो किसी भी हाल में इस गैस को अपने हाथों से नहीं निकलने देना चाहता। देखना यह है कि आगे तुर्की और यूनान के दरमियान कैसे हालात बनते हैं। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोज़ आपको बआसानी मिलती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।